दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं ये नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ PYQ या BPSC टीचर का, और ये ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन है। शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में असुरक्षित प्रजाति है। असुरक्षित यानी वल्नरेबल स्पेसीज कौन सा है? तो आप सुने होंगे IUCN नाम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। इसका गठन 1948 में हुआ था और इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है और ये 1964 से जारी किया जा रहा है। और रेड डाटा बुक आपको लगभग 7 इंडिकेटर जारी करता है। उसमें हो जाता है लिस्ट कंसर्न हो जाता है, फिर नियर रिस्क कैटेगरी आता है, वल्नरेबल आता है, आपका इंडेंजर हो जाएगा, फिर क्रिटिकल इंडेंजर होता है, फिर एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इनवाइल्ड होता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि भारत में असुरक्षित प्रजाति है, मतलब वल्नरेबल स्पीसीज कौन सा है। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो आपका हो जाएगा एशियाई हाथी। एशियाई हाथी आपका इंडेंजर्ड में आता है, इंडेंजर्ड में आता है। आपका जो ये गंगा डॉल्फिन है ये भी इंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है। और ये काला हिरन यानी ब्लैक बक ये आपका लीस्ट कंसर्न में आता है। लेकिन मेरा पूछ रहा है वल्नरेबल, तो वल्नरेबल में ऑप्शन के अनुसार कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है। तो कृषि का विस्तार, रेल और वैज्ञानिक वानिकी। वैज्ञानिक वानिकी से तो ह्रास नहीं होगा, बढ़ेगा ही। रेल से होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि प्रमुख कारण का बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपका कृषि के विस्तार की वजह से ही होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? तो बीज बचाव आंदोलन। बीज बचाव आंदोलन नाम से है कि आपका एक सीड का ही नहीं करेगा, इसके साथ भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए भी काम करता है, ये NGO है। फिर नौदान भी एक NGO है। दवा मत्स्य भी MP का एक वो फिशरमैन कोऑपरेटिव्स है, ये भी वहाँ के वनवासी के लिए उसके राइट्स के लिए आवाज़ उठाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका भी आंसर इसमें सब हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो आपका हो जाएगा सरदार सरोवर गुजरात को करता है, राजस्थान को, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। ये किस नदी पे है? ये आपका नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयानक हुई, क्योंकि? तो इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो जाता है। ये भी बात सही है, क्योंकि जब नदी बहती है तो अपने साथ में सिल्ट लेकर आती है, और वही सिल्ट वो धीरे धीरे नदी का जो लेवल बढ़ा देता है, जिससे आपका क्या है, फ्लड का सिचुएशन बन जाता है। तो आपका यह भी हो जाएगा कि इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, फिर अत्यधिक वर्षा से बांध में पानी छोड़ना पड़ा, ये भी हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचय को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। अभी भी इसको देखा जाए तो दूसरा बड़ा उत्पादन आपका चावल में भी है, कपास में भी है, गन्ना में भी है, इसके अलावा आपका गेहूं में भी हो जाएगा, फिर सब्जी में भी हो जाएगा, फल में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, मतलब संस्थागत में क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो इसमें आपका भूमि सुधार भी आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल में, ये तो होगा ही। ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब का इंस्टीट्यूशनल मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स के हेल्प के लिए जो स्टेप उठाया जाता है। और एक होता है टेक्नोलॉजिकल भी, तो टेक्नोलॉजिकल में आपका आ जाएगा HYB सीड्स आ जाता है, इरिगेशन फैसिलिटी आ जाएगा, फर्टिलाइजर आ जाएगा, ये सब। लेकिन यहाँ पे संस्थागत पूछा है तो ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। अब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब आया था?
98 99 में आया था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो कोडरमा आपका किसके लिए है? अभ्रक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर और मूल्य श्रृंखला से पूर्ण है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा कपड़ा उद्योग। और भारत में सबसे ज़्यादा जो लोग एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है वो कौन सा था? एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा भारत में लोग जुड़ा हुआ है, कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फैक्ट ही है ज़्यादा, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा बताने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? जौ, पटसन, कपास। तो इसका ऑप्शन के अनुसार नहीं है, लगभग 1 साल आपका गन्ना लेता है। जौ भी बहुत 2-3 महीने में हो जाता है, पटसन भी, कपास भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए, निर्मित और संचालित होते हैं? तो आपको पता है NHAI के द्वारा होता है। और NHAI का गठन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। और 1988 एक्ट था, उसके अनुसार 1995 में हुआ था। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन का बात करें तो अभी इसके संतोष कुमार यादव, IAS ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पे है? तो 2016-17 का बात करें, अभी यदि लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार अभी 45th रैंक है। इसके अनुसार भी इसका ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2nd, 3rd, 4th दिया हुआ है। 54वीं रैंक है भारत विश्व पर्यटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? देखिए, जब मिट्टी का निर्माण 4 टाइप का होता है। एक होता है आपका, एक फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा, बिट्टी बॉन्क। यहाँ से आप देख लीजिए, 20 हो जाएगा आपका भाबर, 30 हो जाएगा तराई, और बॉन्क BO, तो यहाँ से हो जाएगा ओल्ड हो जाएगा। जो ओल्ड होगा एलुवियल, उसको बोलेंगे हम लोग बांगर। और न्यू को N से न्यू हो जाएगा, और K से क्या हो जाएगा? खादर। ये हो जाएगा एलुवियल सॉइल का है। एलुवियल सॉइल में जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होगा उसको बोलेंगे बांगर आपका, और न्यू को खादर बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? ये लगभग हर सेट में आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ये आपको भी पता होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मानसीराम कहाँ पर पलता है? ये मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कुछ सही विकल्प कीजिए। अभी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, मतलब पिछले वाले में, मैंने आपको इंडिया के सारे स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर के बारे में बताया था। ये है आपका वर्ल्ड पे। तो इसका हो जाएगा, मैक्सिको कहाँ का है? मैक्सिको जो है आपका क्या है? मिल्पा। ब्राज़ील का रोका। और उसके बाद है वियतनाम का रे है। और इंडोनेशिया का क्या है? लादांग है। तो 2143 है क्या? कोई 2143 है, सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपको पता है भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। और कब किया गया था स्टार्ट? ये 1951 में किया गया था। और कहाँ से किया गया था? तो पोचमपल्ली विलेज था, तेलंगाना में पड़ता है अभी, वहाँ से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? NCERT का क्वेश्चन है, ये माइका हो जाएगा, मतलब अब्रक इसका आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन लगभग NCERT से ही उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो बिहार में कौन सा है? बरौनी थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का 14,001 के लिए ISO प्रमाण है। तो कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका? तो ये हो जाएगा NTPC।
एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और अभी इसके एमडी और चेयरमैन कौन है? दोनों अभी इसके हैं गुरदीप सिंह, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर सम्मिलित है? ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये ज़्यादा न्यूज में आया था। तो ये आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। और ये कब, इसका लेंथ लगभग कितना है? तो 5486 किलोमीटर लेंथ है। और पूरा ये कंस्ट्रक्ट लगभग 2012 में बनकर फुली तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? कांडला बंदरगाह है, जहाँ कहाँ पे है ये? सॉरी, ये आपका गुजरात में। और इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है। आपको भी पता है, कोयला। और सबसे ज़्यादा रिजर्व कोयला कहाँ पे है? झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चावल का चाइना है और भारत सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू हुआ था। उसके फिर बाद सेकेंड राष्ट्रीय वन नीति आपका 1988 में आया था। फिर वन संरक्षण नीति भी एक आया था, वन संरक्षण नीति आपका 1980 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्युमिनियम किस बॉक्साइट से निकाला जाता है। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा इंडिया में वर्ल्ड में प्रोड्यूसर कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो करता है आपका चाइना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी आपका चाइना में है। अफ्रीका में कौन सा है? सहारा है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में कौन है? आपका हो जाएगा विक्टोरिया डिजर्ट, विक्टोरिया मरुस्थल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? तो सीन नदी आपका पेरिस से होकर बहती है। और लंदन से कौन सा है? थेम्स रिवर। और रोम से पहले वाले वीडियो में बताए थे, रोम में आपका हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कच्चे पटसन का एक प्रमुख उत्पादक है। तो विश्व का बात कर रहा है तो आपको भारत हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा आपका कौन सा करता है? वेस्ट बंगाल 1 नंबर पे प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो लौह आपका बिहार में भी आपको गया जमुई साइड में मिल जाएगा, गया जमुई। और कभी भागलपुर में भी एंथ्रासाइट मिलता है कहीं कहीं पे। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ये एक रिसर्च सेंटर है और ये आपका अंटार्कटिका में है। और भी 2 आप उसका नाम बता सकते हैं, अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री। और एक हो जाएगा आपका मैत्री, और एक है आपका क्या है? भारती। ये लेटेस्ट है भारती, लगभग 2011 या 12 से चेक कर लीजिएगा, फंक्शन में है। और आर्कटिक रीजन में कौन सा है? आर्कटिक रीजन में आपका हिमाद्री है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील कहाँ की है? इजिप्ट की है, यानी मिस्र की है। अमेजन जो आपका रिवर है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और मिसिसिपी रिवर बर्ड के यानी पक्षी के पंजा नुमा तो क्या है? डेल्टा बनाता है मिसिसिपी रिवर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पे होता है? आपका यूपी में होता है। यूपी के बाद सेकंड नंबर पे पंजाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है।
रियो कहाँ पड़ता है आपका? ब्राज़ील में। और ये पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास और विश्व शांति, तो अब उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा सबके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? कोल का उत्पादन, कोयले का उत्पादन कौन सा करता है सबसे ज़्यादा? चाइना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बॉम्बे है, अंकलेश्वर, नौगांव। तो सबसे पुराना पूछ रहा है, तो आपका ये कौन सा होगा? दिग्बोई होगा, आसाम में सबसे पुराना था, असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? एल्युमिनियम का भी कुछ ही देर पहले बताया, तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक आपका इसके अनुसार नहीं, ई हो जाएगा, चाइना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया में है। और भी कुछ है, एक है गिब्सन डेजर्ट है, फिर सैंडी डेजर्ट है, फिर उसके अलावा एक है तनामी डेजर्ट, और एक सिम्पसन डेजर्ट। ये सारे डेजर्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा। ये आखिरी क्वेश्चन था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसमें फैक्ट ज़्यादा नहीं था, इसलिए थोड़ा कम समय में हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।